एक दिन की बड़ी मधुर घटना। भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोले लाला, सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संतजन तो को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है। ठाकुर जी बोले राज कछुना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है, तो पे तू भगवान है, हम जा बातें ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय को सब मोह को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहने ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। ये मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है, और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देखें या हमारे मुंह प्रणाम कर। मधुमंगल बोलो नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है। और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काउ दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मुंह पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए। ठाकुर जी ने पीतांबरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कमली धर दी। मधुमंगल ते कही लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो मेरो मन ना है, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां पर मोर पिछ लगा लियो, और ठाकुर जी जैसा पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपीन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है। तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है, काली कमली डालता, पीतांबरी पहनता, बंशी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था, ठाकुर जी को मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया। मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो लाला पहन के जावे तो सब बाको प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुंह को मार रहा है, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे। ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहा हो। तभी देखी ओ पीतांबरी पहन के, कारी कमरी डार के, मोर पिछ लगाए डोल रहा है, और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है। ठाकुर जी यमुना जी से बोले नहीं नहीं लाला मधुमंगल, अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता करो, मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पाम पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह जाते बच्चा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, और जैसे ही केसी सामने आए, एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी का वध हो गया। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी के सामने आके खड़ा है गो। ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ने, ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपनो मोर पंख, मोह ना बननो आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को चेताया। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, और धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के द्वारा आमंत्रित करवाया। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए ब्रज गए, और भगवान परसों का आश्वासन देकर के ब्रज से मथुरा आ गए। अभी प्रसंग में हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने आकर के धनुर्भंग किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, और कंस का मर्दन किया। कंस वध करके भगवान ने कारागृह से अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया,
और स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए आ गए आपके पड़ोस में। कहा? अवंतिका। सांदीपनी गुरुकुल ठाकुर जी पढ़ने के, ये भगवान का गुरुकुल भी यही है और भगवान की ससुराल भी है। उज्जैन भगवान की ससुराल भी है। भगवान का एक ब्याह उज्जैन में भी हुआ है। कल हम विस्तार से सुनाएंगे ठाकुर जी का किन से ब्याह हुआ, कैसे, बड़ी अच्छी कथा है। तो उज्जैन के जो लोग हैं एक प्रकार से उनके जीजाजी लगते हैं हमारे ठाकुर जी। महाकाल की नगरी के लोग, देखो महादेव और ठाकुर जी का प्रेम अटूट है। कई लोग शैव और वैष्णव होकर के फिर आपस में विरोधाभास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महादेव और ठाकुर जी इतने इतने प्रेमी। एक प्रसंग सुन रहा था मैं कि एक बार महादेव अपनी योग निद्रा में बैठे थे, तो योग निद्रा में बैठे बैठे महादेव को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर बैठ करके कैलाश की ओर आ रहे हैं, ऐसा दर्शन हो रहा था स्वप्न में। और ठीक उसी दिन वैकुंठ में बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान को उनकी योग निद्रा में महादेव नंदी पर विराजमान होकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के नीलकंठ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वे वैकुंठ की ओर आ रहे हैं, उनको ऐसा स्वप्न दिख रहा था। स्वप्न देख करके दोनों इतने व्याकुल हो गए कि नेत्र खोल करके जब देखा, ठाकुर जी ने जब महादेव को सामने नहीं पाया, महादेव ने जब ठाकुर जी को सामने नहीं पाया, तो दोनों दौड़े। महादेव तो दौड़े वैकुंठ की ओर और ठाकुर जी दौड़े कैलाश की ओर। और तभी बीच मार्ग में दोनों का मिलन हुआ और जैसे एक दूसरे को देखा, प्रेमाश्रु से इतना 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 अभिसिंचित कर दिया एक दूसरे को, कंठ से दूर ही नहीं हुए बहुत देर तक, कंठ से लग गए एक दूसरे के। और दोनों के मन में भाव आया कि इतने इतने दिनों बाद मिले हैं, आज कुछ क्रीड़ा करें। और तभी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, उस मानसरोवर में नारायण भगवान और महादेव दोनों प्रविष्ट हो गए और दोनों जल क्रीड़ा करने लगे आपस में, एक दूसरे के संग किलोल कर रहे हैं। क्या, मेरे को तो छवि देख करके ही रोंगटे खड़े हो रहे, कितना आनंद कर रहे होंगे। दोनों खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। बीच बीच में हंस आ जाते हैं समीप, तो हंस पर बैठ करके जल विहार करने चले जाते हैं दोनों। कैसा मैत्री प्रेम है महादेव और श्रीमन नारायण में। कहते हैं जल क्रीड़ा करते 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 घंटे नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, युग बीतने लगे। यहां पर देवता आकर के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, बोले संहार के देवता और पालन के देवता, ये दोनों यहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, संसार कैसे चलेगा। यहां पर वेद स्तुति गा रहे हैं, जिन वेदों की स्तुति सुनकर के योग निद्रा से उठ जाते हैं ठाकुर जी, आज उन वेदों की स्तुति भी फीकी पड़ रही है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। महादेव और ठाकुर जी दोनों एक साथ किलोल कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं की लच्छेदार वाणियों से खूब स्तुति गाई जा रही है, खूब ठाकुर जी को कहा जा रहा है कि अब क्रीड़ा विश्राम करो ठाकुर जी, आपको पूरे देवता सब आपके अधीन हैं। पर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे दोनों। सूर्य चंद्र सब विचलित होने लगे। क्यों? इनकी आज्ञा से पूरी सृष्टि चलती है और ये दोनों यहां किलोल कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कैसे इनके इस क्रीड़ा को भंग किया जाए। अच्छा, एक बात और, क्रीड़ा इतने तन्मयता में दोनों कर रहे हैं मानसरोवर में कि क्रीड़ा को विश्राम कराने के लिए जो आ रहा है वो भी भयभीत है कि कहीं मेरी वजह से क्रीड़ा टूट गई और इन दोनों ने कोप भर के मुझे देख लिया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए भय के कारण भी कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं डाल रहा है।
लेकिन यहां युग व्यतिक्रम बिगड़ने लगा, सृष्टि बिगड़ने लगी। क्या करें, दोनों की क्रीड़ा कैसे विश्राम हो? तब सप्त चिरंजीवी आए और उन सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी सामने आए और सब देवताओं से कहा कि सब लोग बैठ जाओ और बैठ करके मेरे साथ कीर्तन करो। और राम नाम की ध्वनि कहना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि गाना प्रारंभ किया, क्योंकि राम महादेव को अति प्रिय हैं। और राम का मतलब प्रभु श्री राम तो है ही, परंतु राम का अर्थ होता है रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। तो महादेव तो राम सुनकर के राम का चिंतन करते हैं, पर स्वयं राम सुनकर के योगियों का चिंतन करते हैं, अपने वैष्णवों का चिंतन करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं, सबरी का चिंतन करते हैं, जटायु का चिंतन करते हैं, हनुमान का चिंतन करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम 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 का अद्भुत नाद कीर्तन प्रारंभ किया, मृदंग इंद्र बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसा बजा रहे हैं, सरस्वती वीणा बजा रही हैं, और श्री हनुमंत लाल जी राम नाम की ध्वनि करने लगे। ध्वनि करते 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 स्थिति हुई, 33 कोटि देवता उर्धबाहु होकर के नृत्य करने लगे। चारों तरफ के पर्वत श्रृंखला हिमालय भी नृत्य करने लगी, आकाश नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा। जब सब राममय हो गए, तब महादेव के कानों में जब वह राम ध्वनि गई, एक क्षण के लिए महादेव के नेत्र बंद हो गए और प्रभु श्री राम की वह मोहिनी मूरत, वह सांवरी सूरत, वह अत्यंत कोमल रूप उनको चिंतन में आने लगा। और क्रीड़ा करते करते महादेव शांत हो गए। और उसी समय राम नाम जब स्वयं नारायण के कानों में पड़ा, जो स्वयं राम ही हैं, उनको अपने भक्तों का चिंतन होने लगा। सबरी की याद आई, हनुमान जी का चिंतन हुआ, भरतलाल जी का स्मरण हुआ। ये सारे स्मृति होते होते दोनों की क्रीड़ा जैसे ही विश्राम हुई, विश्राम होते ही सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले जय हो हनुमंत लाल जी, कृपा आपकी, जो आपकी वजह से ये क्रीड़ा विश्राम हुई, नहीं तो ये क्रीड़ा करते रहते और पूरी पृथ्वी दामाडोल होकर के रसातल में चली जाती। ऐसा प्रेम करते हैं श्रीमन नारायण और महादेव एक दूसरे से, हरि और हर। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कभी महादेव के दर्शन करने जाओ, सब जय जयकार करते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लेकिन जैसे ही सबके जय जयकार पूरे हो जाएं, फिर भुजा उठा करके कहना बोल राधा वल्लभ लाल की। हमारे ठाकुर जी को नाम जाकर के महादेव को सुना देना, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, महादेव हृदय से लगा लेंगे, आनंदित हो जाएंगे। महादेव को सुख मिलता है ठाकुर जी के नाम में। तो ऐसी महाकाल की भूमि, उसको प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के दो संबंध हैं महाकाल के लोग, उज्जैन के लोगों से। गुरु शिष्य का भाव भी है। एक प्रकार से उज्जैन के सब लोग भगवान के गुरुपुत्र गुरुपुत्री हैं, तो एक प्रकार से बहन भाई का संबंध भी है। और एक नाते से उज्जैन अवंतिका के सब लोग ठाकुर जी के साली साले भी हैं, ठाकुर जी सबके जीजा जी हैं। तो ये अद्भुत भाव, भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल आए, लौट करके मथुरा आए, जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। बोलो द्वारिकाधीश की। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ और कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। अब ये विवाह का जो प्रसंग है विस्तार से हम कल सुनाएंगे, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुमार
वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप। वाह, श्रीमान जी ब्याह तो हो गया, आप कहाँ थे? हमने आज झटपट ब्याह कर दी। देखो कैसे दुल्हा है, और दुल्हन को देख लो एक बार। आहा, बिठाओ, विराजमान करो, माला लाओ, दो अभी ब्याह करा मैं इनको। और भैया देखो, प्रसंग तो रुक्मणी विवाह का है, परंतु हमें तो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन प्यारो वृंदावन में आए हैं तो श्री जी आई हैं संग में। एक बार जयमाल कराते हैं फिर गाएंगे, है ना भैया? देख लियो लुढ़क नहीं जाए दुल्हा दुल्हन। प्रथम वरमाला कौन धारण कराएंगे? अब विवाहित बताओ कौन पहनाते पहले? अच्छा, सामने से तो हट जाओ। हाँ हट जाओ ना, सबन को दिखन दो। माला दो, किशोरी जी को माला दो। वाह, किशोरी जी दुल्हन से बड़ी तो माला है। पहना दो ठाकुर जी को। वाह, नहीं नहीं ये गलत कर दिया यार, माला उनको पहना दी, तुमने ब्याह कर लिया। जय हो। वाह, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। जैसे स्कूल में नेशनल एंथम में खड़े होते वैसे खड़े हैं दोनों, बिल्कुल अटेंशन मुद्रा में। भैया बिठा दो इनको नीचे, थक जाएंगे बेचारे। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि
सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। जय राधे 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 श्री राधे 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 बड़ी भोरी भारी राधे राधे अति सुकुमारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर बुझा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन
जुगल किशोर पुराण लड़ायो अवन कुंज ही माँ कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन नीरज धारे कुंज निकुंजन की रज धारे कुंजन नीरज धारे ओ हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन नीरज ओ धारे हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर जिन्होंने सबके चित्त को आकर्षित किया हुआ है, और या फिर ऐसा कहें सबसे पहले आकर्षित वही करते हैं वृंदावन में। कौन? भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन भुजा उठा के भाव से कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बाकी बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जिनकी वजह से हम कहीं भी जा पाते हैं, कथा सुना पाते हैं, ऐसे हमारे प्यारे गिरधर लाल जिन्होंने कृपा करके ये पद लिखवाया, उनको प्रणाम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम सप्त निधिन को भी उजियारो सप्त निधिन को उजियारो हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो और यह आनंद करवावे वारो और यह आनंद करवावे वारो और यह सुख में डुबावे वारो यह सुख में डुबावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन देखो
कल तो कथा विश्राम हो जाएगी। उसके बाद आप सब लोगों को कोई श्रम करना नहीं है, बढ़िया पड़े रहना घरों में। आज थोड़ी अपनी कैलोरीज बर्न करो, भुजा उठाओ। और सुनो, जो सबसे ऊपर उछलेगा उसको हम माला पहनाएंगे व्यास मंच से। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे। ये नीले कुर्ता वाले भैया आ जाओ, उछलते हुए ही आओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछ री के लौटा की प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश।